हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस इज़ अनुराग। सो टुडे इज़ 2 जून एंड आज का जो ये वीडियो है ये मैं बना रहा हूँ स्पेसिफिकली फॉर सिल्वर। सिल्वर में हमें एक बहुत ही ह्यूज ब्रेकआउट मिला है मंथली टाइम फ्रेम पे। ये मैंने सिल्वर जो डॉलर है उसका चार्ट ओपन कर रखा है। सिल्वर की जो मंथली क्लोजिंग है मई मंथ की वो हुई है 30.40650 पे। और जो ब्रेकआउट लेवल है वो अगर मैं प्राइस ब्रेकआउट की बात करूं तो 29.85876 का जो लेवल है उसने सिल्वर ने अगस्त 2020 में बनाया था ये हाई। तो उस हाई के ऊपर भी हमें क्लोज मिला है। और यहाँ पर जो आप ये हॉरिजॉन्टल लाइंस देख रहे हैं ये बेसिकली गैन लेवल से जो मैंने ड्रॉ कर रखे हैं। ठीक है, तो हमें एक बहुत अच्छी क्लोजिंग हमें मिली है गैन एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी। तो ये बहुत ही मेगा बुलिश मूव है। और जो नेक्स्ट टारगेट हैं सिल्वर के लिए वो ओपन हो गए हैं $39 के लिए। अगर इंडियन रुपीज़ में अगर इसको देखा जाए तो ये करीब 1,17,000 से 1,25,000 तक के टारगेट सिल्वर में बन चुके हैं अभी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ वो हो सकता है कि शायद आपको थोड़ी सी एग्जेजरेटेड लगे या आपको अनबिलीवेबल लगे, बट मेरा ऐसा मानना है कि सिल्वर जो है वो बहुत ही जल्दी $92 की तरफ मूव कर सकती है। ठीक है, अ, हो सकता है आपको ये बहुत मतलब ख़याली टारगेट लगे, बट ये मैं ऐसे ही मन से नहीं बोल रहा हूँ। ऑल्दो मैं ये जो मूव है इसको मैं प्री अज्यूम कर रहा हूँ। और देखिए स्टॉक मार्केट में प्री अजम्पशंस कई बार ज़रूरी होता है बड़े गेंस के लिए। ठीक है, अभी $30 पे अगर हम $90 का टारगेट एक्सपेक्ट करें तो इट इज़ अराउंड 3 टाइम्स फ्रॉम द करंट प्राइस। ठीक है, बट अगर मैं आपको बोलूँ कि $50 के ऊपर निकल गई है सिल्वर और उसके बाद में मैं आपको बोलूँ कि $90 का टारगेट है, तो वहाँ से आपको वो 2x भी नहीं होगा आपके लिए, है ना। तो ये एक प्री अजम्पशन है मेरा, बट उसके पीछे भी लॉजिक है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर जो देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो मंथली टाइम फ्रेम था, एक तो मंथली ब्रेकआउट हमें मिला है। 3 मंथ्स की कैंडल जो है वो अप्रैल मंथ में स्टार्ट हुई थी। ये तो अभी मैंने 3 मंथ्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है। ठीक है, पहले मंथली पे थे हम, अभी हम 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अगर हमें जून मंथ की क्लोजिंग है, अगर वो हमें जो ये प्रीवियस लेवल है 30.13 या फिर ये 29.85, इसको आप $30 ही मान के चलिए राउंड फिगर में। अगर $30 के ऊपर अगर हमें जून मंथ की भी अगर क्लोजिंग मिलती है तो हमें 2 ब्रेकआउट मिलेंगे कन्फर्म्ड, एक तो मंथली टाइम फ्रेम पे और एक 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अगर 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे भी हमें ब्रेकआउट मिलता है तो मेरा ये मानना है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रेकआउट होगा। और उसके बाद में जो नेक्स्ट जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कहाँ तक सिल्वर जा सकती है, तो देखिए मेरा ये मानना है कि सिल्वर इसके बाद में अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करना चाहिए। और उसके बाद में अगर हम ये फिबोनाची अगर हम ड्रॉ करें यहाँ पर एक, ये देखिए ये प्री अजम्पशन है, ये प्री अज्यूम्ड मूव है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सिल्वर के अंदर। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जो टारगेट है ऊपर वाला, जो आप ये जो वैल्यू है 2, इसके ऊपर अगर आप देखेंगे $92.54। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सिल्वर यहाँ पर जो ब्रेकआउट दे रही है ये ओपन हो जाएगा $92 के लिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखेंगे सिल्वर को या बुलियंस को, अगर आप कंपेयर करेंगे स्टॉक मार्केट से या फिर जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट से लाइक क्रिप्टो करेंसीज वगैरह, ठीक है, तो बुलियंस ही जो हैं वो अभी एकमात्र ऐसा सेक्टर बचा है जहाँ पर हम अभी तक स्पेस, जहाँ पर स्कोप है, जहाँ पे आपको बहुत ह्यूज गेन्स मिल सकते हैं। स्कोप क्यों है? क्योंकि अगर आप देखेंगे सिल्वर यहाँ पर जनवरी 2013 में भी लगभग $30 के आसपास ट्रेड करती थी और आज 2024 में भी हम $30 के जस्ट ऊपर ही हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो लास्ट 11, 12, 13 अगर हम देखें यहाँ से करीब जुलाई 2011 से सिल्वर में कोई बड़ा मूव नहीं आया है। तो हम ये कह सकते हैं कि लास्ट 13 ईयर्स में सिल्वर में कोई बड़ा मूव नहीं है। ठीक है, तो इक्विटी मार्केट बहुत एबनॉर्मली राइज हो चुकी है और क्रिप्टो करेंसीज भी आपको पता है किस तरह से राइज हो चुकी है। तो अभी सिर्फ एकमात्र ऐसा सेक्टर बच रहा है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट का स्कोप बनता है। ठीक है, गोल्ड ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है $3100, इवन $4000 तक के टारगेट मैंने दिए हुए हैं गोल्ड के अंदर। आप मेरे अगर कुछ प्रीवियस जो वीडियोस हैं अगर आप उसको चेक करेंगे तो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर।
मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। यहाँ पर भी देखेंगे 1 महीने पहले भी मैंने बनाया था और उससे पहले भी मैं यहाँ पर 6 महीने पहले भी मैंने बनाया। इस वीडियो में भी मैंने बोला था कि गोल्ड जो है वो $4000 के आसपास जाना चाहिए। और इसके अलावा ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर आप मेरी प्रोफाइल में जाके और सर्च विंडो में गोल्ड एंड सिल्वर जाके लिखेंगे तो आपको मेरे जो भी टारगेट्स मैंने दिए हैं अभी तक आपको वो सारे मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं ऑलरेडी काफ़ी लंबे समय से गोल्ड सिल्वर में बुलिश हूँ। तो इस बार मुझे ये लगता है कि अगर ये ब्रेकआउट यहाँ पर ऑल्दो मंथली टाइम फ्रेम पे कंफर्म हो चुका है तो हमें और अगर 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे भी कंफर्मेशन मिलता है या अगर आप देखेंगे तो 6 मंथ्स का भी टाइम फ्रेम यहाँ पर ही कंप्लीट होगा, क्योंकि ये जनवरी से कैंडल स्टार्ट हो रही है। तो ये वाली जो कैंडल अभी फॉर्म हो रही है, जो जून मंथ एंड होगा, अगर जून मंथ एंड होने के बाद में हमें 29.80 या राउंड फिगर में हम कहें $30 के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिलती है तो इस ब्रेकआउट को मैं एक कंफर्मेशन मान के चलूँगा कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स $92 इन सिल्वर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि मेरे व्यू आपको समझ आ गए हैं। अब यहाँ पर आप इसका फ़ायदा आप कैसे उठा सकते हैं इस मूव का? आप एक काम कर सकते हैं कि सिल्वर की जो प्राइजेज़ हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये एक सिल्वर का एक ईटीएफ समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए आप इसको। यहाँ पर इसका प्राइस चल रहा है 93.97। ठीक है, आप यहाँ से सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और मैं ये मानता हूँ कि वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन के अंदर भी यहाँ से सिल्वर में हमें 10% से ज़्यादा की गिरावट नहीं मिलनी चाहिए। यानी कि अभी सिल्वर 91,570 चल रही है, तो मैक्स टू मैक्स अगर कोई पैनिक क्रिएट होता है तो 80,000 से नीचे अब सिल्वर में नहीं जानी चाहिए, मेरा ये मानना है। तो आप 93.97 से आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। 80 रुपीज़ तक की फॉल, यानी अगर 80 रुपये तक की इसमें गिरावट आती है वहाँ तक आपको इसको परचेज़ करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब ये जो इसने यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम पे जो लेवल इसने यहाँ ब्रीच किया है अप्रैल मंथ के अंदर, मुझे नहीं लगता कि इसका जो लो है वो अब ब्रीच होना चाहिए। यानी कि अगर आपको $80 तक की गिरावट, सॉरी 80 रुपीज़ तक की अगर आपको गिरावट सिल्वर के अंदर मिलती है तो आप 75 रुपीज़ के स्ट्रिक्ट मंथली क्लोजिंग बेसिस के एसएल से आप सिल्वर में बायर बने रह सकते हैं। मेरा ये मानना है कि यहाँ से ये आपको बहुत ह्यूज गेन, यानी कि अगर आप इसको 3 से 4 साल अगर आप इसको रखें तो मुझे लगता है कि ये ₹300 भी हो सकती है इसकी वैल्यू। ठीक है, मैं बिल्कुल भी एक्सेजरेट नहीं कर रहा हूँ। ऐसे मूव्स मैंने बहुत सारे स्टॉक्स में भी देखे हैं, उनको भी मैंने प्रेडिक्ट किया है। तो इसको आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा और जितना हो सके इसका आप फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए। मैं पर्सनली मैं जो भी शेयर कर रहा हूँ वो मैं खुद भी कर रहा हूँ और मैंने खुद ने भी फिज़िकली सिल्वर बाय कर रखी है और मेरी खुद की पर्सनल पोजीशंस भी है। तो मैं जस्ट अपने व्यूज़ शेयर कर रहा हूँ और वैसे आपको जो भी डिसीज़न है अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट से पूछ के लेने चाहिए, क्योंकि जो प्रॉफ़िट है वो भी आपका है और लॉस जो है वो भी आपका है। मैं यहाँ पर सिर्फ वही चीज़ शेयर कर रहा हूँ जो मुझे नज़र आ रही है या जो मैं अपनी पर्सनल ट्रेडिंग में कर रहा हूँ फ्रेंड्स। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो एक बार फिर से लास्ट में रिपीट कर देता हूँ, सिल्वर का जो टारगेट है डॉलर के अंदर आई एम एक्सपेक्टिंग $92 और अब आप एक्सपेक्ट कर लीजिए अगर अभी सिल्वर 91,000 चल रही है तो अगर वो 3 टाइम्स हो जाती है तो 3 लैक्स तक सिल्वर जा सकती है। ठीक है, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि सिल्वर 3 लाख कैसे हो जाएगी, तो देखिए फंडामेंटल्स तो मैं बहुत ज़्यादा रीड करता नहीं हूँ, मैं टेक्निकल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। तो टेक्निकली जो मेरे को चीज़ नज़र आ रही है मैं आपको वही बता रहा हूँ। 3 लाख रुपीज़ का टारगेट मेरे को टेक्निकली मैं देख पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप सेफ इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं इसमें अपनी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।